Hey guys, welcome to Teddy Computer. This is science classes. My Sadhika, how are you? Alright, so guys, आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस के ये मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, क्लास 12 का जो बाइनरी फाइल हैंडलिंग की क्वेश्चन है, उसमें बाइनरी फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन जो 1 मार्क के है, जो एमसीक्यू के उसमें आते हैं, अब वो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके 100 आफ्टर 100 आए एग्जाम में, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ज्यादा से लोग साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मानोगे तो प्लीज अपने कमेंट दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी। आ रहा होगा, आई होप इतनी मेहनत हो रही है। तो आज फाइल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये आपको पता है। जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, तो मैंने पूरा बाइनरी फाइल हेडिंग का टोटली समझाया, प्रैक्टिकली थियोरेटिकल, उन बच्चों को इसका आंसर मतलब पता ही होगा, दैट इज अनपिकलिंग। पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है, पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद विच फाइल मोड इज यूज्ड टू हैंडल बाय बाइनरी फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए कौन, बाइनरी बाइनरी फाइल for reading you have to read question very carefully, so that is RB, खाली यार टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के लिए, और RB बाइनरी फाइल के लिए। तो ये फाइल ऑपरेशन मोड आपको सारे टिप्स में बताने चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बाइनरी फाइल, जब आप बाइनरी फाइल को लिखते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। easy for carrying data into buffer, much faster other file system, character translations not required, even line end with new line character। तो इसमें every line end with a new line character, ठीक है। तो which of the following is not correct, not correct, तो नोट को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो आपको पता है, जब भी हम बाइनरी के प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पिकल को ही इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल वुड ओपन अ फाइल फॉर अपेंड, read a binary pointer at the end of the file in the already exists, otherwise create a new file। अब देखो, हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है, अगर नहीं बनी हुई तो ऑब्वियसली हम राइट करेंगे, राइट से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें और डेटा ऐड करना, लेकिन वो भी बाइनरी फाइल में, दैट यू हैव टू यूज एबी, अपेंड बाइनरी। ओके, खाली टेक्स्ट में ए, और अगर आप यूज कर रहे हैं बाइनरी तो यू हैव टू यूज एबी। Which of the following while mode open a file up and read a binary, तो हो गया। Which of the following while mode file reading और writing both, अब reading और writing both करना है तो आपको क्या करना है, WB प्लस, जहाँ पर आपको रीडिंग और राइटिंग बोथ करना है, और ऊपर आपको अपेंडिंग और राइटिंग बोथ करना है। तो ये दोनों ध्यान रखो, अपेंड भी करना है और राइट भी करना है तो ए बी प्लस आएगा, और राइट भी करना है और रीड भी करना है तो डब्ल्यू बी प्लस आएगा। तो इन क्वेश्चन को दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो अभी आपने ऊपर समझा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। Seventh question, Mr. Sharma is working on a binary file, want to write data from a list object 11 binary file, Sharma list.dat, dat पता है ना, binary का extension है, file object as f, which of the following statement for him। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। आपको फाइल को ओपन कैसे करना है आपको पता है, उसके बाद यहाँ पर आपने फाइल को राइट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक सही है। उसके बाद जब भी आप राइट करोगे तो फाइल को डंप करना जरूरी है। जब भी आपको राइट करना है तो आपको डंप करना है, जो आपको रीड करना है तो आपको लोड करना है। जिनको नहीं पता, मेरी बाइनरी फाइल हैंडलिंग की वीडियो देखे, मैंने एक एक चीज को बहुत डीपली और अच्छे से समझाया है, तो आपको कोई डाउट की गुंजाइश रहेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देके आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। Every file has own identity associated with this is known as, अब बताइए, जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, बताइए अपने आप खुद से, बताइए बताइए बताइए। एक्सटेंशन, ऑब्वियसली एक्सटेंशन पर लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो यू विल गेट एरर। तो जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे या रीड करेंगे, अपेंड करेंगे, तो आपको जैसे एग्जांपल है टेबल डॉट दैट, टेबल डॉट टेक्स्ट, एम्प्लॉय डॉट दैट अगर बाइनरी फाइल है, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट अगर टेक्स्ट की फाइल है, तो यू हैव टू मस्ट ऐड एक्सटेंशन। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, सबके साथ शेयर करिए, लाइक करते जाइए, अच्छे से कमेंट देते जाइए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे का, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल डज अलाउ यू टू स्टोर लार्ज डेटा फाइल, अगर आपको लार्ज फाइल को स्टोर करना है तो कौन सा डेटा सबसे बेस्ट रहेगा, दैट इज योर बाइनरी। बाइनरी फास्टर भी है और लार्ज डेटा को भी स्टोर करता है, दैट इज देयर बेनिफिट। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। बहुत टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।